नमः। ओम। ओम ओम देवाय तस्मै नमः। तीसरा नंबर आज श्लोक प्रारंभ करते हैं 16वें अध्याय का। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री भगवान उवाच प्रारंभ करें। तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् संपदं देवी मभिजातस्य भारत। एक बार आप लोग बोलिए। भारत। पायल, आप रिकॉर्डिंग के हिसाब से ले सकते हो, मैं उसी हिसाब से बोलूंगी आज। अध्याय 16 श्लोक नंबर 3। तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारतः। इस श्लोक में पहले हम अन्वय करते हैं। अन्वय किसको कहते हैं कि संस्कृत में जब भी कोई श्लोक लिखा होता है तो वह एक करेक्ट सेंटेंस में नहीं होता है कई बार, तो उसको करेक्ट सेंटेंस में लाने के लिए संस्कृत में उसको कहते हैं अन्वय, कि जहां से हम पूर्णता से उसका अर्थ निकाल सकें। सबसे ऊपर अन्वय लिखा हुआ है तेजः क्षमा धृतिः, आगे शौचम, जो मकार है उसको आधा हलंत इधर कर देने का, बाकी जो अकार बच जाएगा वह आगे चला जाएगा। इसको कहते हैं संधि विच्छेद। संधि होता है जोड़, जहां पर भी जोड़ होता है उस जोड़ को तोड़ने को कहते हैं संधि विच्छेद। तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहः, जो ओ की मात्रा है वह विसर्ग में जा रही है, तो अद्रोहः नाति मानिता। इतने शब्द हमको गुण के मिल गए। पहला तेज, दूसरा क्षमा, तीसरा धृति, चौथा शौचम, पांचवा अद्रोहः और छठा नाति मानिता। ये सारे शब्द क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं, हे भारत। हे भारत यानी जो भरतवंशी अर्जुन है उसको संबोधित करके कह रहे हैं कि हे भारत, दैवीम संपदम, ऐसे जो दैवी युक्त संपदम यानी संपत्ति, दैवी युक्त संपत्ति से अभिजातस्य, अभिजातस्य, जातस्य यानी जहां पर भी जात शब्द आएगा मतलब वहां पर पैदा होना होता है, तो ऐसी संपत्ति से, दैवी गुणों की संपत्ति से जो मनुष्य जन्म से प्रकट होता है या फिर उसने अपने भीतर इन सारे लक्षणों को धारण किया है, दैवीम संपदम अभिजातस्य, ऐसे दैवी गुणों से युक्त मनुष्य के लक्षण है भवंती। भवंती यानी है, लक्षण है। फोन ऑफ प्लीज, अपने म्यूट। अन्वय तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहः नाति मानिता, हे भारत दैवीं संपदम अभिजातस्य भवन्ति।
अब इसको भावार्थ के साथ एक एक शब्द को अलग से लेते हैं। 3 पहले लेते हैं। तेजः क्षमा धृतिः। तेज किसको कहते हैं? मैंने लिखा है कांति या प्रभाव। अब प्रभाव और कांति क्या होता है, टेक होम मैसेज इसमें चेक करें। कल मैंने जैसे पढ़ाया था लक्ष्मी की कांति। लक्ष्मी कौन है? जो ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी देवी है। हर मनुष्य या जीव के भीतर जो चेतना रूप है या ऊर्जा रूप है, जो उसके भीतर क्रिया कराने वाली शक्ति है, इच्छा कराने वाली शक्ति है, ज्ञान पैदा करने वाली शक्ति है, हमारे भीतर जो ऊर्जा होती है, जो चेतना है, वह जो सारी शक्ति है, अगर दैवी गुण वाला होता है तो यह शक्ति सत्वगुणी शक्ति होती है। अब जब क्रोध आता है तो किसी को क्रोध आता है तो क्रोध में भी वो शक्तिवान हो जाता है। उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी को मारने के लिए भी उद्यत हो जाता है। तो उसके अंदर उस समय भी ऊर्जा आ जाती है। तो वो भी एक तरह की तेज ही बोला जाएगा कि वह क्रोध का तेज है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम सात्विक तेज की बात कर रहे हैं, सात्विक चेतना की, सात्विक प्रकाश की। तो जिसके भीतर वह सात्विक तेज होता है, उस दैवी का जो प्रभाव होता है उसके भीतर, प्रभाव कैसे है कि जो दैवी गुण वाले होते हैं उनका सामने से जो तेज दिखता है, सात्विक तेज, वह सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। और वह तेज इतना ज्यादा होता है कि जैसे हम सूर्य के सामने खड़े रहने में असमर्थ होते हैं, उसी तरह ऐसे तेजस्वी पुरुष के आगे भी जो पापात्मा होगा या दुराचारी होगा या कोई दुर्व्यवहार करने वाला होगा, वह उनके सामने खड़ा नहीं रह पाता। उनका जो प्रभाव होता है वह इतना बलशाली होता है, इतना तेजवान होता है कि वह सामने वाला जो पापात्मा पुरुष होता है या जो तामसी पुरुष होता है, वह वहां पे खड़े रहने में असमर्थ होता है। ऐसे स्वरूप को बोलते हैं तेज। तो सात्विक तेज या वो जो ब्रह्म का जो तेज है या उस ब्रह्म स्वरूपणी शक्ति की जो चेतना है, उसकी जो ऊर्जा है, वह इतनी उसके ऊपर प्रभावित करती है सबको कि वह जब सामने आते हैं तो उनका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। उनकी जो दृष्टि ही होती है उसमें से हर जगह वह प्रकाश फैलता रहता है और वह सबको इतना प्रभावित करता है कि उसके शासन में सब लोग आ जाते हैं, मर्यादा से काम करते हैं। गुरुदेव को हमने देखा हुआ है कि जब भी गुरुदेव के सामने विद्यार्थी, बालक, कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा काम कर रहा होगा, जैसे ही सामने देखेंगे स्वामी जी आ रहे हैं तो एकदम से डर जाते हैं। तो वो जो उनका प्रभाव होता है वह इतना प्रबल होता है कि सामने वाले के भीतर वह भय उत्पन्न करता है। ये होता है सात्विक तेज या सात्विक चेतना। इसी तरह उनके भीतर जो सौम्य भाव होते हैं, प्रेम के भाव होते हैं, करुणा के भाव होते हैं, वह भी उनका वो तेज इतना ज्यादा होता है कि उनकी वो सौम्यता सबके भीतर आ जाता है। तो इन सभी स्वरूपों को हम तेज के रूप में बोलेंगे। दूसरा शब्द लेते हैं क्षमा। क्षमा क्या होता है? कल भी हमने कई बार उसको पढ़ा। क्षमा है किसी के भी अपराध को सहन करके उससे क्षमा प्रदान करना, क्षमा का दान देना। अब वास्तविक क्षमा क्या होती है? एक क्षमा मैंने लिखी है मोह युक्त, ममता युक्त। घर में कोई बालक अगर कोई गलती कर लेता है तो माँ उसको मोह के कारण, ममता के कारण क्षमा कर देती है। चाहे उसका वह दुष्कर्म बहुत ही बड़ा हो, उसने दूसरे को बहुत ही बड़ी हानि पहुंचाई हो, लेकिन माँ कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा तो बेटा है ना, कुछ नहीं होता। तो अपने ममता के कारण वह उसको क्षमा कर देती है। इसी तरह भय के कारण हम कई बार डर के, सामने हम दिख रहा है कि वह अपराध हो रहा है, लेकिन फिर भी हम भय के कारण उस अपराध को देख के अनदेखा करके छोड़ देते हैं। वो छोड़ना जो है हमारा,
वह भी क्षमा हो जाती है। तो भय के कारण हम कई बार क्षमा प्रदान करते हैं, लेकिन यह वास्तविक क्षमा नहीं है। वास्तविक क्षमा क्या है? मैंने लिखा हुआ है, हमारा अपराध या कष्ट देने वाले को, जिसने भी हमारे साथ अपराध किया है, हमें कष्ट पहुंचाया है, हमारे साथ दुष्व्यवहार किया है, और उससे हम भीतर हमारे आघात भी हुए हैं, लेकिन उस आघात के बाद भी हमने धैर्य पूर्वक उसके अपराध को सहन किया, और इस लोक और परलोक में उसे कभी दुख ना पहुंचे, ऐसी भावना रखी मन में। हम कई बार बाहर से क्षमा तो कर देते हैं, पर भीतर मन से कई बार ये भावना निकल आती है कि हे भगवान, इसको छोड़ना नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा कार्य कर दिया है। ऐसी भावना का त्याग भी महान क्षमादान होता है। उसी को ही असल मायने में क्षमा कहते हैं। हमने शारीरिक ऊपर से उसको क्षमादान दे दिया, लेकिन मन में उसके प्रति कोई ऐसे विचार रखा कि परमात्मा आगे जाके इसको जरूर देखेगा, इसने मेरे साथ अगर ऐसे किया है तो जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, ऐसा भी अगर हमने भावना रखी, तो यह भावना भी क्षमा के अंतर्गत नहीं आती है। तो वास्तविक क्षमा वह होती है कि इस मनुष्य ने अज्ञान की वजह से मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, हे प्रभु इसे सद्बुद्धि दे। उसके ऊपर करुणा करनी है, ना कि उसके लिए हमें कुछ ऐसी भावनाएं रखनी है। तो इस लोक और परलोक में उसे कभी भी दुख ना पहुंचे, ऐसी भावना रखनी ही परम क्षमा का कार्य होता है। अब अक्रोध और क्षमा, भगवान शंकराचार्य जी ने शंकर भाष्य में अक्रोध और क्षमा में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताया है। अक्रोध किसको कहते हैं? जब क्षमा करते हैं तो सामने वाला कोई भी दुष्व्यवहार करता है तो हमारे भीतर उत्तेजना आ जाती है, हमको भीतर कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है, मन के भीतर वृत्तियां उत्पन्न हो ही जाती है। सामने कोई एकदम से कटु वचन बोलेगा तो हमारे भीतर वह अशांति तो आ ही जाती है। क्षमा वह है कि जो किंचित भी हमारे भीतर विचलितपना ना आए, किंचित भी हमारे भीतर वृत्तियां ना उत्पन्न हो। लेकिन अक्रोध वह सिचुएशन है, बेशक क्रोध, अक्रोध वह सिचुएशन है कि जहां पर हमारे भीतर वृत्तियां तो उत्पन्न हो जाती हैं, हमारे भीतर वह कठिनाई या मन के संकल्प विकल्प, परेशानी, अशांति उत्पन्न होती है, लेकिन हम विवेक पूर्वक, धैर्य पूर्वक उसको अक्रोध में कन्वर्ट कर देते हैं। यह अपने भीतर हम गुण अपनाते हैं और उसको, क्रोध को सहन करके क्रोध को डाउन करते हैं और उसको अक्रोध में कंट्रोल कर लेते हैं। उस सिचुएशन में उसको अक्रोध कहते हैं। लेकिन क्षमा ऐसी परिस्थिति है कि जब सामने वाला कोई दुष्व्यवहार करता है, हमारे भीतर कोई भी विचलितपना ना आए, हम कहीं पर भी हिल परेशान नहीं हो अंदर से, उसको कहते हैं पूर्णता से क्षमा। वह तभी स्थिति आएगी जब हम हर समय साक्षी होंगे, हर समय आत्मा में हमारी स्थिति होगी, हर समय हमारे भीतर ब्रह्म का चिंतन होता रहेगा, तभी हम क्षमा पूर्णता से हम वह क्षमा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अक्रोध ऐसी स्टेज है कि उसको हम अभी भी धारण कर सकते हैं, धीरे धीरे भीतर इस अक्रोध के गुण को ला सकते हैं। धृति क्या है? धृति धैर्यता है, पेशेंस। इतना पेशेंस कि कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आए वह हमें विचलित न करे, और हम अपने मार्ग पर पूर्णता से अग्रसर होते रहें। कैसे? हम वैष्णो माता जा रहे हैं, वैष्णो माता में जाते हुए हमें कई जगह उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परेशानी आती है। केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, कितनी जगहों पे पड़ाव पर हमें कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमारे
लक्ष्य एक रहता है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उधर पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। ऐसा जो भीतर उत्साह होता है, ऐसी जो दृढ़ निश्चयता होती है, उसी को कहते हैं धृति। धृति क्या है? उत्साह पूर्वक कार्य करना, जहां पर वह थकावट की महसूस भी ना हो कि हम थक गए हैं। ऐसी जो चीज है, थकावट की हो भी, लेकिन हम कार्य में स्टेबल रहते हैं कि नहीं मुझे करना है। थकावट तो होगी क्योंकि शरीर है, शरीर में पंच धातुओं से बना है, तो इन पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर, इसमें थकावट अ, होनी है। लेकिन यह स्वाभाविक थकावट को जब हम अपने विचारों से या अपने उस उत्साह शक्ति से उसको कन्वर्ट करते हैं कि हम आगे अपने साध्य तक पहुंचेंगे, ऐसी जो वृत्ति बनती है, उसी को धृति कहते हैं। उसी को धैर्यता पूर्वक कार्य करते हैं, उसी को पेशेंस कहते हैं। तो थकावट की वृत्ति न आके उसको उत्साह पूर्वक किसी को कार्य करना, पेशेंस पूर्वक कार्य करना, भीतर कोई विचलितपना ना आए, चाहे वह अनुकूल हो चाहे वह प्रतिकूल हो, कोई भी परिस्थिति हो उसमें हम विचलित ना हो, इस वृत्ति को हम धृति कहते हैं। तो यह हो गए तेज, क्षमा और धृति। आगे आता है शौचम। शौच क्या है? यह बहुत बड़ा टॉपिक है। शौच होता है भीतर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि। इसको हम कल और डीप में पढ़ेंगे, शौच क्या होता है। आज ये 3 गुण अपने भीतर धारण करने की भी कोशिश करेंगे कि इतनी साधना हो कि हमारे भीतर वह तेज आ जाए कि लोग हमसे प्रभावित होना शुरू कर दें। हमारे भीतर इतनी क्षमता की भावना आ जाए कि हम किसी के लिए भी वैमनस्य का भाव, दुश्मनी का भाव, कोई दुष्पूर्वक व्यवहार का भाव ना रखें, और इतनी धैर्यता हो कि हम सारे काम उसी ऊर्जा के साथ उत्साह पूर्वक करते रहें, और कहीं पर भी अपने मार्ग में हम अटके भी तो वहां से हम पीछे ना हटें, हर समय अपनी साध्य की ओर दृष्टि करते हुए अग्रसर होते रहें। इन तीनों गुणों को अपने ऊपर धारण करते रहें। यही गुण आगे चल के हमें दैवी संपत्ति देंगे, हमारे भीतर देवता के बनने की योग्यता देंगे, साधक के बनने की योग्यता देंगे, उस मोक्ष के प्रति पाने की हमारे भीतर योग्यता प्रदान करेंगे। तो आज मैं यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। ओम नमो नारायण।